हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल। आई होप यू आर डूइंग वेल। दिस इज़ मृगया और आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज का जो पिक कार्ड रीडिंग है वो क्या बेसिस पर होने वाला है। करियर के बेसिस पर ये रीडिंग होने वाला है। आपने कौन सा करियर चूज़ करना है, आपके लिए कौन सी मोडालिटी में सक्सेस लिखा है आपकी डेस्टिनी में, आज हम देखेंगे। तो मैंने यहाँ 2 पाइल बनाए हैं मंथ और डेट के बेसिस पर। अगर आपका बर्थ मंथ इनमें से कोई आता है या इनमें से कोई आता है तो आप उस हिसाब से आपका पाइल चूज़ कर सकते हो, या फिर आप आपके बर्थ डेट के हिसाब से भी आपका पाइल चूज़ कर सकते हो। अगर ऐसा होता है कि इसमें अगर आपका बर्थ मंथ है और इसमें अगर आपका बर्थ डेट है तो भी आपको कोई एक ही पाइल चूज़ करना है। कोई बात नहीं, आपकी रीडिंग सही होने वाली है। तो लेट्स सी, पहले हम पाइल 1 के बारे में देख लेते हैं कि उनके लिए करियर गाइडेंस क्या है। आपने अब तक मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कीजिए, और भी ऐसे वीडियोस मैं लेकर आती रहती हूँ। हाय पाइल नंबर 1। तो जिनका भी बर्थ मंथ ये है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और दिसंबर, या फिर जिनकी बर्थ डेट्स इनमें से कोई एक है, जिन्होंने ये पाइल चूज़ किया है, उनके लिए करियर गाइडेंस देख लेते हैं कि करियर में आपके लिए क्या लिखा है। तो मैंने पाइल ऑलरेडी बना कर रखा है, तो टैरो के थ्रू हम देख लेते हैं कि कौन सा करियर आपके लिए सही होगा। जान लेते हैं। पहले आया है 2 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड द एम्परर। अमेजिंग। मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं स्टक हो या कंफ्यूज्ड हो अपने करियर को लेकर। पर कोई बात नहीं, देख लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या आता है टैरो के थ्रू। मुझे यहाँ दिख रहा है कि किन लोगों को, मतलब 25% लोगों को यहाँ पे, एक तो शेफ, सर्जन, एक्टर, एंटरटेनर, लेक्चरर, या चैरिटी जैसे सोशल वर्क हम बोलते हैं वो करते करते रहना चाहिए। ब्रोकरशिप में आपको सक्सेस है। थेरेपिस्ट बन सकते हो, या इवेंट प्लानर मुझे दिख रहा है यहाँ, इवेंट मैनेजर या इवेंट प्लानर। ठीक है, कोई फ्लोरिस्ट का जॉब आप ले सकते हो, या बिजनेस। ठीक है, बिजनेस ओन कर सकते हो। अमेजिंग। काउंसलर की एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है 2 ऑफ कप्स के साथ में, काउंसलर। वाइन टेस्टर, अगर आप देख रहे हो 2 ऑफ कप्स, वाइन टेस्टर का भी आप जॉब ले सकते हो, काफ़ी सक्सेस मिलेगा आपको इसमें। आई सी लेक्चरर। ठीक है, लेक्चरर विथ किंग ऑफ सॉर्ड्स। हॉस्पिटैलिटी। कोई लोग यहाँ पे पोएट मुझे नज़र आ रहे हैं, कुछ प्रतिशत लोग यहाँ पोएट हो सकते हैं, या कोई राइटर हो सकता है। म्यूजिशियन आप बन सकते हो। ठीक है, म्यूज़िक में आपको अच्छा खासा स्कोप मुझे नज़र आ रहा है। हेल्थ केयर में भी नज़र आ रहा है। फिटनेस, बेसिकली हेल्थ एंड फिटनेस, या जैसे कहते हैं हेल्थ केयर प्रोवाइडर, या फिर जैसे एमआर हो जाते हैं, या फिर जो मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं मेडिकल्स को, वो लोग। ठीक है, डिज़ाइनर, डिज़ाइन के इंडस्ट्री में भी आप काफ़ी अच्छा सक्सेस पा सकते हो। ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो गया, टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग हो गया, कॉस्ट्यूम डिज़ाइन, फैशन डिज़ाइनिंग, व्हाट्सओएवर, इंटीरियर डिज़ाइन, बहुत सारे डिज़ाइन फील्ड है, उसमें भी आपको सक्सेस मिल सकता है। ठीक है, यहाँ मुझे ना हीलर्स की भी एनर्जी अच्छे से नज़र आ रही है। हीलर बन सकते हो आप में से कोई। थेरेपिस्ट, जैसे मैंने पहले कहा, तो मेंटल हेल्थ थेरेपिस्ट हो गया, साइकोलॉजिस्ट हो गया। ठीक है, जो कोचेस होते हैं, ठीक है, मेंटल हेल्थ कोच, वैसा वैसा भी इंडस्ट्री आप चूज़ कर सकते हो, आपको बहुत सक्सेस मिलेगा। सोशल वर्क या एनजीओज चलाने के लिए भी आप सोच सकते हो, बिकॉज उसमें भी बढ़िया सा आपका करियर बन सकता है। वाइन टेस्टर इसके लिए मैंने कहा बिकॉज़ ना, एक तो ये एक लवर्स का कार्ड इसे माना जाता है बेसिकली, और कप्स है। ठीक है, और वाइन से रिलेटेड यहाँ पे एनर्जी है। ठीक है, रेड कलर, ब्यूटीफुल सा। ठीक है, और ये कार्ड उसको डिपिक्ट भी करता है कि वाइन टेस्टर बन सकते हो। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा क्या कहते हैं ना, सोशलाइजिंग वाली एनर्जी है यहाँ पे। एक पार्टनरशिप वाली एनर्जी जिसे हम कहते हैं, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। ठीक है, पार्टनरशिप वाली एनर्जी मुझे ज़्यादा दिख रही है। तो सोचना कि आप अगर पार्टनरशिप में अगर काम कर सकते हो तो बढ़िया होगा, क्योंकि हो सकता है कि आपकी जो कमियाँ हैं आपके पार्टनर पूरे करे, या आपकी पार्टनर की जो कमी है वो आप पूरी करो। इन्वेस्टमेंट के तौर पर अगर देखा जाए तो पार्टनरशिप अगर आप करते हो तो बढ़िया रहेगा।
ठीक है। और डिज़ाइनर बनने का अगर आप सोच रहे हो तो उसके जैसा तो करियर ही नहीं मुझे यहाँ दिख रहा है, बढ़िया सी एनर्जी है यहाँ पे। और डिज़ाइनर अगर आप कोई भी इंडस्ट्री चूज़ करते हो तो उसमें सक्सेस है, ठीक है। एंटरटेनमेंट की फील्ड आप चूज़ कर सकते हो, एक्टर बन सकते हो, ड्रामा में जा सकते हो, ठीक है। लेक्चरर भी मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। आपकी नेचर को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी स्ट्रिक्ट से लेक्चरर होंगे आप, या स्ट्रिक्ट से पर्सन होंगे, या बनना चाहते हो, आपकी वैसी आपका वैसा कोई ड्रीम हो सकता है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ सर्जन भी नज़र आ रहा है, डॉक्टर या सिर्फ डॉक्टर नहीं बट हाँ सर्जन स्पेशलिस्ट, जो भी जिसने भी स्पेशलाइजेशन किया हो किसी स्पेसिफिक डॉक्टरेट में, ठीक है। गार्डनर की भी एनर्जी यहाँ पे है, फ्लोरिस्ट की एनर्जी है, ठीक है। कुछ यहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी सारे लोग मुझे यहाँ पे हीलर्स थेरेपिस्ट नज़र आ रहे हैं, ठीक है। उनको ना हीलिंग करना ज़्यादा पसंद है बेसिकली, ठीक है। अमेजिंग सी एनर्जी है यहाँ पे ऑलरेडी। मैं देखती हूँ कि हाँ म्यूजिशियंस जो है इनको भी बड़ा स्कोप नज़र आ रहा है यहाँ पे, बट थोड़ा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। अगर म्यूजिशियन बनना चाहते हो तो येस आपको पहले सीखना है, और अगर आपने सीख लिया है या सीख रहे हो तो आपको ना वो कामयाबी पाने के लिए आपको थोड़ा बहुत हार्ड वर्क ज़रूर से ज़रूर करना पड़ेगा, ठीक है। तो और अगर आप में से कोई लोग प्रॉपर्टी में काम कर रहे हो या लैंड के रिलेटेड अगर आप काम कर रहे हो, ठीक है, इन्वेस्टिंग या फिर बाइंग सेलिंग या ब्रोकर, तो भी उसमें बढ़िया सक्सेस है। आप काफ़ी हद तक सक्सेसफुल हो सकते हो, मनचाहा पैसा कमा सकते हो, ठीक है। थोड़ा स्ट्रिक्ट बनो गाइज़, इसमें से मुझे कुछ लोग तो ऑलरेडी मुझे स्ट्रिक्ट दिख रहे हैं अपने करियर को लेकर, बट और ज़्यादा स्ट्रिक्ट बनो, अपने एथिक्स को स्ट्रॉन्ग बनाओ, ठीक है। देख लेते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या है फ्रॉम एंजल्स, ये हम लास्ट में देखेंगे। राधा, सोल फ्लेम, rediscover a lost part of yourself, experience relationship harmony and healing. Okay. Dharma unfolding, remember that you are on a path, take one step at a time to happiness. Great. Hope, love and acceptance, love is yours, recognize your divine worth, choose loving थॉट्स। जैसे मैंने कहा ना कि ये जो पाइल है ये अमेजिंग, मुझे यहाँ पे लव एनर्जी पहले भी नज़र आई थी। मैंने बोला कि पार्टनरशिप में आपको कोई काम करना चाहिए तो ज़्यादा सक्सेस मिलेगा, तो राधा जी के साथ भी मुझे लव एनर्जी ज़्यादा नज़र आ रही है यहाँ पे। तो लव एंड एक्सेप्टेंस का कार्ड है ही, तो अगर मैं देख रही हूँ तो अगर आप पार्टनरशिप में काम करते हो तो बढ़िया सा आपको सक्सेस तो लिखा ही है, ठीक है। आप अगर अकेले काम करना चाहते हो तो भी आपको सक्सेस है, बट थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो कोशिश करो कि आपको ना पार्टनर कोई मिल जाए आपके बिज़नेस में इन्वेस्ट करने के लिए, और या आप किसी के बिज़नेस में आप पार्टनरशिप कर लो, ठीक है। और ये सोचना हमेशा कि आप सही बात पे हो, थोड़ा डगमगाना नहीं है बिल्कुल भी। आपने जो भी डिसीजन लिया है वो बढ़िया ही है, ठीक है। और मैंने जो जो आपको चीज़ें बोली है जैसे से शेफ़, सर्जन, लॉयर, ठीक है, इन लोगों में से इन करियर में से भी अगर आप चूज़ करना चाहते हो तो डेफ़िनेटली आप जा सकते हो उसमें, ठीक है। इम्प्रूविंग हेल्थ मुझे नज़र आ रहा है अमेजिंग। तो अगर आप ये सारी चीज़ें इन इन चीज़ों में अगर आप करियर बनाते हो ना तो आप एक तो स्ट्रेस फ्री रहोगे, क्योंकि आपके पास एक कैश फ्लो कंपलसरी चलता रहेगा, ठीक है। जो जैसा पैसा आना या इनकम जैसे हम कहते हैं ना वो कंपलसरी रहेगा आपके पास में, तो आप कम स्ट्रेस फ्री रहोगे, ठीक है। और आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, तो दैट इज़ लाइक इम्प्रूविंग हेल्थ। आपने अगर ये मोडालिटीज़ में से अगर आपने करियर चूज़ किया है तो ये एक ओवरऑल बेसिक रीडिंग थी। मैं आपको पर्सनल रीडिंग भी दे सकती हूँ, और मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे सारे कॉन्टैक्ट दिए हैं। इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पे आप मुझे डीएम कर सकते हो, मैंने ईमेल आईडी भी वहाँ दिया है। अगर आप पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड है तो डीएम कीजिए, और पर्सनल रीडिंग हमेशा पेड रीडिंग ही होगी, तो इसका आप ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस एंड राधे कृष्ण। हेलो पाइल 2, देख लेते हैं आपके लिए करियर गाइडेंस क्या है, कौन सी मोडालिटीज़ अगर आपने चूज़ की तो आपको बढ़िया सा सक्सेस मिलेगा, ठीक है। तो मैंने पाइल ऑलरेडी रेडी करके रखी है। ये एंजल मैसेजेस हम बाद में देखेंगे, पहले देख लेते हैं टैरो के थ्रू आपके लिए क्या मैसेजेस है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ सॉर्ड्स। अरे बाप रे, अच्छी एनर्जी है, काफ़ी फास्ट फ्लोइंग एनर्जी है, ठीक है। और मनी फ्लो भी अच्छा है। मुझे यहाँ दिख रहा है कि अगर कोई
लॉ के फॉर्म में अगर काम कर रहे हो आप लोग तो उसमें आपको सक्सेस है, बहुत अच्छा सक्सेस है। जज या लॉयर, ठीक है, बन सकते हो, काउंसलर बन सकते हो, क्राफ्ट्समैन बन सकते हो, ठीक है, मैनेजर बन सकते हो, आर्किटेक्ट बन सकते हो, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन में आप काम कर सकते हो, ठीक है, टूरिज्म में आप काम कर सकते हो, थेरेपिस्ट, अगेन पाइल नंबर 1 में भी ये चीज़ आई थी, तो आप थेरेपिस्ट भी बन सकते हो, ठीक है, कमर्शियल बिजनेस कर सकते हो, काफ़ी ट्रेडिंग जिसे हम कहते हैं वो फर्म या बिजनेस आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, अकाउंटेंट या इन्वेस्टर, डिफेंस फोर्स में काम कर सकते हो, वॉर जिसे हम कहते हैं, बढ़िया है, आर्मी एनर्जी, सोल्जर एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है, अमेजिंग, ठीक है। मुझे काफ़ी एक्शन ओरिएंटेड जो भी जॉब रहेगा ना आपका, एक्शन ओरिएंटेड करियर आपको चूज़ करना है तो आपको सक्सेस मिलेगा। यहाँ पे मुझे डॉक्टर की भी एनर्जी नज़र आ रही है। कहीं न कहीं अगर आप लोग एमबीबीएस कर रहे हो या किसी भी डॉक्टर के फील्ड में अगर आप स्टडी कर रहे हो तो भी उसमें सक्सेस है, अमेजिंग। कंप्यूटर हैकर, ठीक है, ये अच्छा जॉब है अगर आप अच्छी तरीके से करो, ठीक है। अगर आप साइबर क्राइम में अगर जा रहे हो, वहाँ पे अगर आप अप्लाई कर रहे हो कंप्यूटर हैकिंग के लिए तो डेफ़िनेटली आपको सक्सेस मिलेगा उसमें। बट कंप्यूटर हैकिंग वैसे अगर करते हो तो ये डेफ़िनेटली एक क्राइम है, तो मैं वो आपको सजेस्ट नहीं करूँगी। इसे लीगल बेसिस पर ही आपको करना है, ठीक है। ऑल्सो मुझे यहाँ दिख रहा है बिज़नेस में काफ़ी अच्छा सक्सेस मिलेगा, ठीक है। बट मेक श्योर कि आप ना अगर बिज़नेस कर रहे हो तो अच्छे से अपना जो भी इन्वेस्ट करने के लिए है ना पैसा निकालो खुद से, ठीक है। दबा के मत रखो पैसा, जितना ज़रूरी है उतना पैसा डालो बिज़नेस में, तो ही आपको सक्सेस मिलेगा रिटर्न में, ठीक है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में आप टीचर बन सकते हो, टीचिंग कर सकते हो, ठीक है। जज जज तो बन सकते हो, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। लीगल इश्यूज़ आप अमेजिंग से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। बिज़नेस वूमन, जो भी यहाँ पे वुमेन जो भी रीडिंग दिख रही है ना, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अपने पैशन से रिलेटेड कोई बिज़नेस शुरू करो, ठीक है। डोंट रन फॉर जॉब, क्योंकि ये बहुत एक्शन ओरिएंटेड पाइल है, ठीक है। और अगर मैं वुमेन के लिए सजेस्ट करूँगी कुछ, तो आप पैशन से रिलेटेड अपना, अगर आप क्राफ्ट्स करते हो, आर्ट्स करते हो या कुछ सेल करना चाहते हो, अपना पैशन है कोई, तो आप उस इंडस्ट्री में ज़्यादा प्रेफ़र करना, बिज़नेस करना और अपने पैशन से रिलेटेड करना, ठीक है। यहाँ पे कुछ लोग मुझे हेल्थ एंड फिटनेस से भी रिलेटेड दिख रहे हैं, जो ऑलरेडी जिमिंग करते हैं या जिनका सपना है, ठीक है, जिमिंग करना या ट्रेनर बनना, वो भी लोग मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं। बहुत बढ़िया गाइस, क्योंकि ये एक्शन ओरिएंटेड जो पाइल है ना, ये काफ़ी एंथुसियास्टिक रहते हैं हमेशा। तो आपको ये जो मैं बोल रही हूँ, इनमें से अगर आप करियर चूज़ कर रहे हो तो देखो, जॉब तो हर इंसान करता है, ठीक है, अपनी नीड्स पूरी करने के लिए जॉब करना ही पड़ता है। बट एक पैशन होता है, ठीक है, हमारा एक सपना होता है, वो अगर आप पूरा कर सकते हो तो उसमें तरक्की डेफ़िनेटली है। थोड़ा हार्ड वर्क करना पड़ेगा और थोड़ा हार्ड माउंटेन्स चढ़ने पड़ेंगे, बट येस एट द एंड सक्सेस इज़ योर्स, ठीक है। इंस्टीट्यूशन में जो टीचर मुझे नज़र आ रहा है, तो वो भी अगर मैं सजेस्ट करूँ तो लॉ के फॉर्म में आप टीचिंग कर सकते हो, ठीक है। लॉ के फॉर्म में जैसे लॉ कॉलेजेस होते हैं, वहाँ पे आप टीचिंग दे सकते हो, आप वहाँ पे टीचर बन सकते हो, ठीक है। गेम डेवलपर की भी एनर्जी मुझे यहाँ है, काफ़ी अच्छी एनर्जी है, गेम डेवलपर बन सकते हो और इसमें तो बढ़िया करियर भी है अभी, तो आप उसके बारे में भी सोच सकते हो। कंप्यूटर से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, तो आप उसके बारे में भी सोच सकते हो, जैसे गेम डेवलपर हो गया या कंप्यूटर हैकर हो गया, आईटी हो गया। आईटी में तो ऑलरेडी बहुत सारे लोग मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे काम करते हुए, बट एक होता है कि एक बैक एंड प्रोसेस होता है, जो हम किसी और चीज़ के लिए इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, पर हमको और किसी चीज़ के लिए हायर किया जाता है, ठीक है, वो वाला नहीं। जैसे एक जो भी आपका सपना होगा आईटी इंडस्ट्री में काम करने का, तो वो सपना आप पूरा करो, ठीक है। अगर वो आप कंपनी में काम कर रहे हो तो उस स्पेसिफिक रोल के लिए अप्लाई करो, ठीक है। और आर्किटेक्चर, जैसे कुछ लोगों को ना, मेरे को यहाँ ऐसा लग रहा है कि हिस्ट्री में काफ़ी इंटरेस्ट है, जैसे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स जो होते हैं उनमें काफ़ी इंटरेस्ट है, तो वहाँ पे जाके आप पता करो, आप अगर कर सकते हो आर्किटेक्चर तो उसमें भी बहुत सक्सेस है, ठीक है। मैनेजर की एनर्जी मुझे ना यहाँ 2-3 बार ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे लोग हैं ऑलरेडी, कुछ लोग यहाँ मैनेजर्स हैं ऑलरेडी, तो येस, उसमें तो सक्सेस आपको टचवुड मिल ही रहा है। देख लेते हैं आपके लिए एंजल मैसेजेस क्या है।
Soul expansion, your consciousness is expanding. You understand the connection between all things. Green Tara, supreme protection. You are protected. Cords are being cut. Move beyond limitation and trust. Sacred self, unleash your spirit. Express your gifts. Dance to the sacred rhythm of life. And peaceful resolution. मैंने कहा कि अगर आप इसमें से कुछ चूज़ करते हो ना, करियर अपनी लाइन मोडालिटीज़ में से कोई चूज़ करते हो, तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा सक्सेस है और ये आपका पीसफुल रिजोल्यूशन होगा। एट द एंड यू विल बी सो हैप्पी, ठीक है। बहुत खुश रहोगे आप आपके इनकम सोर्स से, ठीक है। आपको जितना भी पैसा आ रहा है या कैश फ्लो जितना भी हो रहा है वो बहुत अच्छा होने वाला है, ठीक है। और जैसे ये एंजल मैसेजेस है वो कह रहे हैं कि कॉन्शियसनेस इज एक्सपांडिंग, ठीक है। यू अंडरस्टैंड द कनेक्शन बिटवीन ऑल थिंग्स, ठीक है। आपको पता है कि आपका सपना क्या है, आपको पता है कि मैं अभी कितना कमा रहा हूँ या मुझे आगे जाके क्या करना चाहिए, आपको पता है, ठीक है। ऑलरेडी आपको पता है, यू आर ब्लेस्ड टू हैव दैट नॉलेज, ठीक है। तो आपको उस नॉलेज पर काम करना है। यू आर प्रोटेक्टेड विद अबंडेंस, ठीक है। ग्रीन तारा माँ इज़ टेलिंग यू यू आर प्रोटेक्टेड विद अबंडेंस, ठीक है। जो भी पुराना कनेक्शन होगा, आपका कन्फ्यूजन होगा, उससे कॉर्ड्स आर बीइंग कट, ठीक है। आपके जो भी लिमिटेशंस आपने सेट की है ना, वो सब तोड़ दो। जो भी जिस चीज़ के पीछे भाग रहे हो वो चीज़ के पीछे मत भागो। लाइक पैशन एक अलग चीज़ होती है और नीड एक अलग चीज़ होती है, ठीक है। तो पैशन को फॉलो करो, ठीक है। अनलिश योर स्पिरिट, एक्सप्रेस योर गिफ्ट्स, डांस टू द सेक्रेट रिदम ऑफ लाइफ। अब इससे ज़्यादा और क्या कहूँ। ये एक पीसफुल रिजोल्यूशन मुझे इसके लिए भी नज़र आ रहा है बिकॉज यहाँ पे मून है, काफ़ी इमोशनल एनर्जी है यहाँ पे। तो अगर आप थोड़ा इमोशनली सोचते हो, ठीक है, अपने लाइफ को लेकर या अपने पैशन को लेकर, तो डेफिनेटली सक्सेस है। तो ये ओवरऑल एक व्यू था आपके करियर के बारे में, जिनका भी बर्थ इन मंथ में या इन डेट्स पे हुआ है। तो मैं पर्सनल रीडिंग भी देती हूँ। अगर आप में से कोई लोग पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिए हैं, आप जाकर वहाँ पे मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, डीएम कर सकते हो। और पर्सनल रीडिंग हमेशा पेड रीडिंग होती है गाइज। तो गॉड ब्लेस यू ऑल। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड राधे कृष्णा।